रहा था कि ये कनेक्टेड है, पर वो थोड़ी सी बाहर। ऑफ रोडिंग आप आसानी से कर सकते हो, बहुत पहले कर दिया था, पर उस वक्त शायद जो पब्लिक है इंडिया की वो सबके लिए रेडी नहीं। पेयरिंग बाइक जो स्पोर्ट्स बाइक का कल्चर है वो बजाज वालों ने इंडिया में जो है चलाया है। तो भाई लोगों अब चल पड़े हैं वापस ऑफिस से घर, छुट्टी हो चुकी है तो चलते हैं घर। तो आज का दिन ठीक ही था लगभग। लास्ट पॉइंट में एक दिक्कत आ गई थी, उसने सारा मूड स्पॉइल कर दिया। चलो कोई नहीं, ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, अच्छा बुरा होता रहता है। बाहर का टेम्परेचर अभी 29 डिग्री है, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी इतनी है कि क्या बोले। ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर मतलब 50 पहुँच गया हो। ह्यूमिडिटी होने की वजह से पसीना भी बहुत पड़ता है। और ये शाम का ट्रैफिक, जैसे ही छुट्टी होती है ट्रैफिक ही ट्रैफिक। इस हेलमेट में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है बाइक चलाते हुए। बाकी में आता नहीं है, पता नहीं क्यों। इसके ग्लास में कुछ है, परिवर्तन है, कुछ अलग है इसमें। आज ट्रैफिक बिल्कुल कम है यार। कल और परसों इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि साला कदम रखने को जगह नहीं थी यहाँ पे। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको रियल ऑफ रोडिंग 2 मिनट में। शाम का मौसम होता तो ऐसे कि भी इतनी ज़ोरदार बारिश हो जाएगी, पर साली होती नहीं है। तो भाई लोगों, अब शुरू होती है ऑफ रोडिंग। कल भी मैंने ऑफ रोडिंग की वीडियो बनाई थी यार, पर मेरे साथ एक कलोल हो गई। कलोल का मतलब आप लोग समझते हैं कि नहीं पता नहीं, मतलब एक गप हो गई कि साला जो माइक्रोफोन की तार थी वो फ़ोन से कनेक्टेड ही नहीं थी। जब मैं पहुंचा पूरा ब्लॉग बना के रूम पे, तब देखा कि तार साला थोड़ी सी कनेक्टेड, मतलब देखने में लग रहा था कि वो कनेक्टेड है, पर वो थोड़ी सी बाहर थी। तो इस वजह से सारी मेहनत पे पानी फिर गया।
भाई डे ऐसी ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, मतलब शॉर्टकट है ये, इसीलिए ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। जब मौसम ख़राब होता है उस दिन यहाँ से नहीं आ सकते, मतलब जिस दिन बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे फिर कीचड़ कीचड़ हो जाते हैं, ऐसे तालाब बन जाते हैं अगर। तो फिर उस दिन हमें जाना पड़ता है मेन हाईवे से। मेन हाईवे का भी वीडियो बनाएंगे किसी दिन। जो रोड है यहीं तक मतलब लास्ट रोड है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ से आगे ये बना नहीं है क्योंकि कुछ ज़मीन का लफड़ा है, इस वजह से यहीं पे रुका हुआ है। अगर यहाँ से रोड बन जाए तो आधा ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा मेन रोड का, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग इधर से जाना पसंद करते हैं क्योंकि इधर से जल्दी पहुँच जाते हैं और लाइट्स नहीं है। मेन बात यह है कि इस रास्ते पर जो लाइट्स है वो नहीं है, तो जगह जगह पर लाइट्स है, लाइट्स पर रुकना पड़ता है, और यहाँ पे नहीं है। यहाँ सिर्फ चौक्स है, गोल चौके हैं। और अभी फिर से ऑफ रोडिंग साला। तो भाई आप देख सकते हो ऑफ रोडिंग आप आसानी से कर सकते हो RS 200 पे भी, स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद। ये है कि कुछ जगहों पे ये नीचे लग जाती है। फेयरिंग बाइक है, थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस तो कम होगी ही। अगर ये हाफ फेड होती तो ये ऑफ रोडिंग का बिल्कुल होती, जैसे कि 220 है या अदर बाइक्स जो भी है हमारी, जैसे कि एडवेंचर स्पोर्ट थी, AS 150 थी, पल्सर AS 200 थी, वो आपकी ऑफ रोडिंग के लिए बनाई थी। AS का मतलब ही था एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो डिज़ाइन उस तरह से की गई थी जैसे एक्सपल्स आती है, हिमालयन आती है। तो यार बजाज वालों ने ये काम बहुत पहले कर दिया था, पर उस वक्त शायद जो पब्लिक है इंडिया की वो सबके लिए रेडी नहीं थी, तो और उन्होंने कुछ 2 साल में ही उस मॉडल को क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब पता नहीं इंडिया की पब्लिक ऐसी क्यों है, उनको एडवांस चीज़ें समझ ही नहीं आती है, उनको पता नहीं क्या चाहिए। इतनी पावर के साथ इतनी अच्छी एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक मिलती थी, मतलब उस ज़माने में, जिस ज़माने में किसी कंपनी ने इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट का सोचा नहीं था, उस ज़माने में, मतलब हिमालयन वगैरह से पहले। बजाज वालों ने वो सोच लिया था। और जो फेयरिंग बाइक, जो स्पोर्ट्स बाइक का कल्चर है, वो बजाज वालों ने इंडिया में जो है चलाया है। जब से 220 लॉन्च हुई सबसे पहली हाफ फेड बाइक, उसने जो स्पोर्ट्स बाइक का क्रेज़ इंडिया में लाया, इस वजह से स्पोर्ट्स बाइक का क्रेज़ इंडिया में आया है। उसके बाद ही बाकी कंपनीज़ ने इंडिया में स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की, जैसे जब 220 लॉन्च हुई थी 2002 में, तो उसके बाद यामाहा वालों ने लॉन्च की R15, मतलब उस सेगमेंट में, उसी प्राइस रेंज में। तो उस प्राइस रेंज में उस ज़माने में सोचो 2002 में प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ड्यूल डिस्क ब्रेक्स, मतलब इस टाइप के फीचर्स दिए थे। डिजिटल कंसोल मीटर, ठीक है, हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग। तो सोचो यार ये सब बहुत पहले कर चुकी है बजाज, पर पता नहीं बजाज वाले अब क्यों ऐसी बाइक्स, मतलब बाइक्स तो अच्छी निकाल रहे, पर कुछ इस ज़माने के हिसाब से नया नहीं कर रही है। शायद इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि जैसे हालात देखे हैं इंडियन पब्लिक के, उस हिसाब से नहीं, क्योंकि जैसी स्पोर्ट्स बाइक इन्होंने मतलब 2014 में लॉन्च कर दी है एडवांस,
मतलब उस ज़माने में जैसे NS 200 RS 200 इस तरह की फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक किसी ने सोची नहीं थी, वो भी एक इंडियन कंपनी ने जो बनाएगी। तो इसीलिए शायद इसीलिए मतलब ज़्यादा लोगों को लगता है कि इंडिया की पब्लिक है उसको वो एडवांस एक मतलब एडवांस स्पोर्ट्स बाइक तैयार करना, पैसा गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने उन्हें ऐसा लगा होगा, तो इसीलिए उन्होंने नहीं किया। वो बस कुछ बेसिक बाइक्स ही बनाते हैं जैसे इंडियन पब्लिक को अच्छी लगती है, जैसे कि N160 हो गई। तो इसीलिए भाई साहब, और अब मैं पहुंच चुका हूं रूम के पास, तो व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी लोग ठीक रहिए, खुश रहिए, हंसते गाते रहिए एंड ओके बस, टाटा, बाय।